गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आपके सामने हैं। नया चैप्टर है आज अपना, जिसका नाम है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। पादप जल संबंध में अपन पादप और जल के मध्य संबंध और उस संबंध को कौन संतुलित करता है उसके विषय में कुछ शब्दावली का अध्ययन करेंगे। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब भी करें, ऐसा आपसे निवेदन है। ठीक है, अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहली शब्दावली आती है विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मीन्स अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करना। अब अणु जो है वो विलेय के भी हो सकते हैं, विलायक के भी हो सकते हैं। विलयन के संदर्भ में आप जानते हैं कि विलयन का निर्माण विलेय और विलायक दोनों से होता है। तो विलेय हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। यदि उनके अणुओं का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा है तो इसके विसरण कहते हैं। विसरण की प्रवृत्ति गैस में भी होती है, द्रव में भी होती है, ठोस के कणों में भी होती है, लेकिन दर सब में भिन्न भिन्न होती है। गैस, द्रव और ठोस तीनों में विसरण की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। विसरण की दर में भिन्नता होती है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि विसरण की दर जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो अब बात देखेंगे कि वो डेंसिटी पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भर करती है, घनत्व के वर्गमूल पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जिसका घनत्व अधिक होगा उसका विसरण कम घनत्व की तुलना में मंद होता है। तीसरी बात है, एक ही तंत्र में उपस्थित दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं की विसरण की गति और दिशा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। नहीं करने का मतलब, इसका एग्जाम्पल है एक सीधा सा अपन बात करें, चीनी का सांद्र विलयन अपन ने लिया, कंसंट्रेट विलयन लिया। सांद्र विलयन यानी जिसमें चीनी ज़्यादा है, पानी कम है, तथा शुद्ध जल के अणुओं की गति व दिशा। यदि अपन कहें कि एक पात्र में अपन ने चीनी डाल दी और चीनी का विलयन डाल दिया और दूसरे पात्र में अपन ने शुद्ध जल लिया। अब कहें कि चीनी का घोल या चीनी के घोल को पानी में मिलाया जाए या पानी को चीनी में मिलाया जाए, तो कौन किस में मिल रहा है इसके बारे में अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसी प्रकार से किसी भी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अन्य पदार्थ की उपस्थिति से यह अप्रभावित होता है, इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। ये बात पादपों के लिए लागू होती है। पादपों में O2, CO2 और जलवाष्प का विसरण वातावरण में से संबंधित अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, ना कि एक दूसरे पदार्थ के अणुओं की उपस्थिति या सांद्रता पर। यानी पादप जो है वो वातावरण से कितनी मात्रा में CO2 ग्रहण करेंगे या कितनी मात्रा में O2 को बाहर निकालेंगे, ये उनके अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि अणुओं की उपस्थिति और सांद्रता पर। अणुओं की सांद्रता तात्पर्य है कि जब पादप के पास CO2 अधिक मात्रा में हो जाता है तब वो CO2 को भी बाहर निकालता है, और जब O2 अधिक मात्रा में हो जाता है तो O2 को भी बाहर निकालता है, क्योंकि CO2 और O2 दोनों ही पादप को अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है तापमान। तापमान यदि अधिक होगा तो तापमान के बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो स्वतः ही बढ़ जाती है, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ जाती है। दूसरा है अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में मंद होता है, अर्थात विसरण की दर बराबर
1/√. घनत्व, अर्थात ये कह सकता है कि पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे विसरण की दर मंद हो जाती है या कम हो जाता है, और जैसे जैसे घनत्व में कमी होती है विसरण की दर वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तीसरा है विसरण दाब की प्रवणता। तीसरा कारक है विसरण दाब की प्रवणता, यानी विसरण की क्रिया में अणु सदैव अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। विसरण दाब की प्रवणता से तात्पर्य है अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। अब पादपों के लिए विसरण का क्या महत्व है? पादप के लिए विसरण के 3 महत्व हैं कि पादप वायुमंडल से O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा ही करते हैं। दूसरा है वायुमंडल में जलवाष्प का विसर्जन, ये विसर्जन करना मतलब त्याग करना, भी पादप विसरण क्रिया द्वारा ही करते हैं। और तीसरा है खनिज लवणों का अवशोषण, ये भी पादप विसरण द्वारा ही करते हैं। यानी जब सांद्रता इनके पास कम हो जाती है तो बाहर से स्वतः ही, चाहे खनिज लवण हो, चाहे जलवाष्प हो, चाहे O2 और CO2, वो स्वतः ही पादप ग्रहण कर लेते हैं और इनके पास सांद्रता अधिक होने पर ये स्वतः ही उसका त्याग कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक